यस सर। ठीक है, तो लगभग सारा टॉपिक तो हो ही गया आपका। अब लास्ट टॉपिक है, तो अब आराम आराम से मॉडर्न फिजिक्स करते रहते हैं। आप लोग अपना रिवीजन चालू रखो, ठीक है ना, और टेस्ट देते रहो, ठीक है। सो शीट मिल गया तुम लोग को, है ना। सो आज एक पार्ट तो मैं लूंगा। शीट मिल गया, शीट मिल गया होगा, है ना। चलो, सो एक पार्ट तो आज मुकद्दर सर लेंगे 5:30 से, तो दैट विल बी ऑनलाइन, है ना। और मैं जो ले रहा हूँ ये मैं STR लूंगा, और वो अपना एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं जो हूँ पहले STR के 2 क्लासेस लूंगा, आज और मोस्ट प्रोबेबली कल, एंड देन वी विल गो फॉर मॉडर्न फिजिक्स, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स को एक एक चीज रिवाइज करते हुए सारा करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग, ओके। सो STR में आपको जो मेनली फोकस करना है वो कहाँ फोकस करना है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन मेनली लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो आपको मेनली जो एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मेनली पूछा जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश, t इज इक्वल टू टी डैश प्लस v एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपको मेनली यहां पर हमें फोकस करना होगा, है ना। और इसके बाद हमें कहां फोकस करना होगा, मेनली फोकस करना होगा आपको रिलेटिव स्पीड के ऊपर। तो हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है, दिस इज माई एस फ्रेम, देयर इज माई एस डैश फ्रेम, एंड सम पार्टिकल इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो यहां से आपके पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज यू एक्स, एंड दिस इज इन आई कैप डायरेक्शन। सो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है एस डैश, उसी के अनुसार आपका पूरा फॉर्मूला चेंज होगा। So that value is ux is equal to what? ux dash plus v 1 plus ux dash v upon c square, ui is equal to ui dash 1 minus v square upon c square. This is 1 plus ux dash v upon c square, and uz is equal to uz dash 1 minus v square upon c square 1 plus ux dash v upon c square. So these are the 3 things, ठीक है। so इसी के ऊपर आपको दिमाग लगाना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप, सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते जाओ किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, उसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी हमें देखना है कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फ्रेम है, एक O है, O डैश है, O डैश इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू O विथ c/2, और आपका x1 t1 एंड x2 t2 पर 2 सेपरेट इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। और तो आपको वैल्यू निकालना है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 पर। किस फ्रेम से निकालना है, तो ये क्वांटिटी जो है, ये जो वैल्यू है वो O डैश फ्रेम पर क्या दिखेगी ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये अगर क्वांटिटी है, सो O डैश फ्रेम पर आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करोगे, है ना। हमें देखना है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये भी दिया हुआ है कि दैट 2 इवेंट अकर, रिलेटिव मोशन दिया हुआ है, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्रेम, 2 सेपरेट इवेंट x1 t1 and x2 t2 in frame O dash, these event occur simultaneously. So O dash में ये इवेंट क्या है, simultaneous है। So that means you have t2 dash is equal to t1 dash। किस फ्रेम में है, O dash में। So ये वैल्यू आपका O dash क्या होगा उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। So let's try to, इसमें क्या करोगे, सिंपली आप कहाँ पहुंच जाओगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। So इसको आप लिख सकते हो, that value is what, x2 dash plus v t2 dash
माइनस x1 डैश प्लस v t1 डैश, और गामा तो ऊपर नीचे दोनों का गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और चाहो तो आप गामा यहां लगा सकते हो, दैट इज योर गामा, एंड यू हैव गामा बेसिकली t2 डैश प्लस v x2 डैश अपॉन c स्क्वायर माइनस गामा t1 डैश प्लस v x1 डैश अपॉन c स्क्वायर, और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो गामा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, t2 डैश माइनस t1 डैश भी जीरो हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचेगा, x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन v अपॉन c स्क्वायर x2 डैश माइनस x1 डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट वैल्यू इज c स्क्वायर बाई v, दैट इज 2c, है ना। v की वैल्यू c बाई 2 पुट कीजिए, दैट इज 2c। सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है आपको, सीधा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा बताओ, दिस इज वेरी नाइस। प्रोटॉन फ्रॉम द आउटर स्पेस इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, विथ वेलोसिटी 0.99 c एज मेजर फ्रॉम अर्थ फ्रेम। सो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज गिवन व्हाट, 0.99 c। A spaceship traveling parallel to proton measures proton's velocity to be 0.97. So velocity of proton with respect to spaceship is what, 0.97 c. The approximate velocity of spaceship with respect to earth, हमें क्या निकालना है, velocity of a spaceship with respect to earth, ये तो निकालना है ना। सो अर्थ को हम क्या मान लें, स्पेसशिप, एस स्पेसशिप को क्या मान लें, प्रोटॉन, है ना, सॉरी पार्टिकल, इसको पार्टिकल मान लें तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा। तो दिस विल बी योर एस डैश, दिस विल बी योर प्रोटॉन, एंड दिस विल बी अर्थ इज योर एस एंड पी इज योर एस डैश। तो यहां पर आपका क्या है, एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस निकालना होगा, तो ये तो दिया ही हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस 0.99 c, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, दैट वैल्यू इज 0.97 c विद द नेगेटिव डायरेक्शन। इसके बाद आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, क्लियर है ये, ठीक है। हमें आपका एल्गोरिथम आपको पता है ना, एल्गोरिथम हमारा ये है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस is equal to velocity of particle with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s 1 plus velocity of particle with respect to s dash velocity of s dash with respect to s का c स्क्वायर, ठीक है। p को pr कर दो, है ना, pr कर दो तो आपको लिए ज्यादा आसान रहेगा, अदरवाइज p और प्रोटॉन और p में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। सो आपको क्या चूज करना है, पार्टिकल, स्पेसशिप एंड एस फ्रेम, है ना, पार्टिकल, एस और एस डैश। चलो देखो कैलकुलेशन करो, कितनी आंसर आ रही है, जस्ट ट्राई टू डू कैलकुलेशन। 0.5, ठीक है, वेरी गुड, चलो हो जाएगा ये, है ना, सिंपल है, जब ये निकाल लिया तो बाकी क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, फॉर्मूला में फिट करने का। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है देखते हैं। इसमें एस और एस डैश फ्रेम दे ही दिया हुआ है, ठीक है। द कंसीडर ऑफ एस डैश फ्रेम मूविंग c by 2 विद अनअसियर एस फ्रेम, सो वेलोसिटी एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, c by 2 along i कैप, तो c by 2 along i कैप, और दूसरा क्या दिया हुआ है, as observed or as observed from s dash a particle is moving, so velocity of particle with respect to s dash, ये क्या दिया हुआ है, that is c by 2 in j cap direction, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, सो स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है ना। अब यहां पर i भी है j भी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा।
सो स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस, यही तो निकालना है। इसे आप क्या कहोगे, v कहोगे। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, ux डैश इज इक्वल टू 0, uy डैश इज इक्वल टू c/2, uz डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। uz डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है ये, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो ux की वैल्यू क्या हो जाएगा, ux डैश प्लस v 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर। ux डैश की वैल्यू 0 है, तो दिस वैल्यू इज c/2। व्हाट इज योर ui, दैट इज योर ui डैश 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज c/2 रूट अंडर 1 माइनस 1/4। कितना आ जाएगा ये, so this value is √3 c/4। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। जब स्पीड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। देखो तो कितने आंसर आ रही है, सी आ रहा है, सी आएगा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये डिपेंड करेगा ये वाला पार्ट से, रिमेंबर। सो यहां से आप इजिली कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट √7/4 इंटू सी, √7/4 इंटू सी। क्लियर है, रिलेटिव स्पीड सिंपल, आप सारा लिखते जाओ, आपका कैलकुलेशन होता चला जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देखो। क्या दिया हुआ है, एस फ्रेम से दिया हुआ है आपका पोजीशन एंड टाइम, है ना। तो टाइम दोनों में क्या है, 0 0 दिया हुआ है, तो साइमल्टेनियस है दोनों इवेंट। और आपका x2 क्या दिया हुआ है, x2 इज इक्वल टू 10⁸ और x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज 0। सो अब आप इजिली निकाल सकते हो। सो यू हैव टू कैलकुलेट t2 डैश माइनस t1 डैश। फिर से क्या करो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, व्हाट विल बी दैट वैल्यू, t2 माइनस ना, so that value is t2 minus vx2 upon c square minus t1 minus vx1 upon c square into gamma, ये तो है। और t2 माइनस t1 क्या है, 0 है, यही है ना। t2 माइनस 0, t2 माइनस t1 इज 0, और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, तो यू हैव x2 माइनस x1 बाई v इंटू सी स्क्वायर इंटू गामा। देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁸ v की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8c अपॉन सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1 माइनस 0.64। देखो कितना वैल्यू आ रहा है, यू कैन इजिली आप निकाल सकते हो। देखो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 0.44c आ रहा होगा, सॉरी दिस इज 1 बाई गामा, दिस इज 1 बाई दिस थिंग, गामा इज 1/1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर ना, इंटू √1 माइनस 0.64। कितना आ रहा है 0.36 आ रहा है, सॉरी 0.44, सॉरी दैट वैल्यू इज 0.44। कैलकुलेट कर लीजिए, c से c कैंसिल होगा, c को 3 इंटू 10⁻⁴
8 लिखो, है ना, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट। चलो लेट्स कम टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is true? Newton's law of motion and Maxwell equation both are invariant under the Lorentz transformation. Newton's law of motion and Maxwell equation both are invariant under the Galilean transformation. Newton's law of motion are invariant under Galilean and Maxwell equation are invariant under Lorentz transformation. Newton's law of motion are invariant under Lorentz transformation and Maxwell equation are invariant under Galilean transformation. ठीक है? So कौन सा होगा आंसर बताओ? C will be answer. C is the answer. Maxwell is invariant under Lorentz transformation, है ना? चलिए ये देखिए, an inertial frame has stationary rod make an angle theta with x axis. Another inertial frame S dash moving with velocity v with respect to s along common x dash. ये तो क्लास का क्वेश्चन है. The observed from S dash angle made by rod is theta dash. Which of the following is correct? So tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? तो आपका कुछ ऐसा है, ये आपका एस डैश है, ये रॉड का लेंथ एल नॉट है, ये आपका थीटा डैश है ना? तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? और अगर आप एस फ्रेम से, ये आपका वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू एल वाई बाई एल एक्स, नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है? और एल वाई की वैल्यू क्या होगी? एल वाई की वैल्यू एल नॉट साइन थीटा डैश, और एल एक्स की वैल्यू क्या होगा? एल नॉट कॉस थीटा डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है ये? और v का नेगेटिव पॉजिटिव से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, तो tan थीटा निश्चित रूप से क्या होगा? बड़ा होगा tan थीटा डैश से, है ना? नजर आ रहा है? दिस विल बी स्मॉलर नंबर, दिस विल बी बिगर, सो b इज द आंसर। क्लियर है ये? ठीक है ना? और थीटा 0 to 90 ही होगा, है ना? 0 to 90 से तो थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, सो tan थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा डैश। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये जरा देखिए तो। Light takes 4 hours to cover distance from Sun to Neptune. You travel a spaceship 0.99 c in the time required to cover the distance measured with the clock on a spaceship will be approximately. क्या होगा? क्या लगाना पड़ेगा? टाइम डायलेशन लगाओगे, है ना? तो लाइट अगर सन टू नेपच्यून जा रहा है कितने समय में? 4 आवर में जा रहा है। इफ यू आर ट्रेवल इन स्पेसशिप फ्रॉम 0.99 c, अगर आप स्पेसशिप पर बैठ रहे हो तो रिक्वायर्ड, सो क्या दे रहा है? टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस मेजर्ड विथ अ क्लॉक ऑन द स्पेसशिप, मेजर्ड विद द क्लॉक ऑन अ स्पेसशिप, क्या होगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा फिर टाइम डायलेशन लगेगा, ये बताओ। दोनों से बना सकते हो, है ना? कैसे बनेगा जरा बताओ, क्या क्या दिया हुआ है? लाइट का सन से नेपच्यून जाने का टाइम दिया हुआ है, सन टू नेपच्यून, इसका टाइम दिया हुआ है दैट इज 4 आवर, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, है ना? अब आप एक स्पेस शिप पर बैठे हुए हो और स्पेस शिप के ही क्लॉक में देख रहे हो, है ना?
You are sitting on a spaceship and you are watching the whole event in a spaceship clock. This is observer. तो ऑब्जर्वर प्रॉपर टाइम देखेगा या फिर डायलेटेड टाइम देखेगा? प्रॉपर टाइम देखेगा ना, इसी के साथ है प्रॉपर टाइम देखेगा। तो लेंथ उसका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, है ना? तो दैट लेंथ इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्या हो जाएगा? डी 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू टी, टी नॉट। यही तो होगा। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? डी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? कवर द सेम डिस्टेंस। ये होगा सी इंटू टाउ नॉट, नहीं होगा। देखो तो इसे आंसर नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट। लाइट टेक्स अ 4 आवर टू कवर अ डिस्टेंस। यहां से आपका डी मिल जाएगा। देखो यहां से आपको डी मिल जाएगा, है ना? डी इज व्हाट? सी इंटू टाउ नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? भाई ये तो आपका डिस्टेंस हो गया ना भाई। डी बाई वेलोसिटी कर दो, है ना? तो डी बाई वेलोसिटी कर दो। सो डी बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू सी टाउ नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई वी। देखो कितना कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। टाउ नॉट दिया ही हुआ है, वी दिया ही हुआ है, जस्ट कैलकुलेट इट। थर्टी फोर आ रहा होगा, नहीं 34 मिनट आ रहा होगा। सो मिनट नहीं दिया हुआ है ना, बट दैट विल बी इन द मिनट। ओके, 34 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ये। सो आपको ये ध्यान देखना है कि क्या हो रहा है भाई। जब स्पेसशिप पर स्पेसशिप के क्लॉक से देखोगे तो आप क्या देखोगे? लेंथ कॉन्ट्रेक्शन देखोगे, लेकिन टाइम आपका क्या रहेगा? प्रॉपर रहेगा। सो ये आपको जब एक बार प्रॉपर टोटल डिस्टेंस आपको इतना ही टाइम में जाना है, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग। क्लियर है ये? 34 आ रहा है ना? सो 34 विल बी आंसर। इट्स अ नाइस प्रॉब्लम। कहीं भी टाइम डायलेशन नहीं लगा देंगे। चलो यहां पर देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, अ म्यून एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोड्यूस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया था, याद है? दे हैव लाइफ टाइम ऑफ 2.2 माइक्रोसेकंड। ये प्रॉपर है या फिर डायलेटेड टाइम है? प्रॉपर टाइम है। सो दिस इज योर प्रॉपर टाइम। सो दिस इज 2.2 माइक्रोसेकंड। कंसीडर म्यून आर ट्रेवलिंग वर्टिकली टुवर्ड्स अर्थ। तो वी दिया हुआ है, दैट इज व्हाट? 0.998 c। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये प्रॉपर लेंथ दिया हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिया हुआ है? ऑब्जर्वर ऑन अर्थ कॉन्ट्रैक्टेड है या प्रॉपर है? है, प्रॉपर है। अर्थ पर बैठोगे तो प्रॉपर ही तो देखोगे। सो दिस इज योर प्रॉपर लेंथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? म्यून कैन नेवर रीच द अर्थ सरफेस। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एल नॉट है या नहीं।
अगर इसी की वैल्यू ग्रेटर देन एल नॉट है तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जाएगा ही जाएगा, है ना, इनटू, सॉरी ये क्या कर रहा हूं, दिस इनटू दिस बाई वी, है ना, v इंटू टी, या फिर आप इस तरह कैलकुलेट करोगे, दिस टाउ नॉट आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, v इंटू टाउ नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर टाउ स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एल नॉट। ये अगर इससे ग्रेटर है तो 100% क्या हो जाएगा, वो सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचेगा, ठीक है। द एपरेंट थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन द म्योन्स फ्रेम, तो इसमें क्या लगाओगे, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन लगाओगे, म्योन के ऊपर बैठोगे तो क्या होगा, लेंथ आपका कॉन्ट्रैक्टेड होगा, है ना। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, ये आप चेक कर सकते हो, एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो आप देख सकते हो कि 0.96 है या नहीं है, क्लियर है ये, है ना। चलो, लाइफ टाइम ऑफ म्योन इन द अर्थ फ्रेम इज 0.34.8 सी। सो आप क्या देखोगे, टाइम डायलेशन देखोगे, टाइम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे, म्योन ट्रेवलिंग एट स्पीड ग्रेटर देन 0.998 सी रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली अगर 0.998 सी से सरफेस ऑफ पहुंच रहा है तो उससे ज्यादा वाला तो 100% सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचेगा, क्योंकि उसकी टाइम क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा डायलेटेड हो जाएगी। क्लियर है ये, तो सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, है ना। सो इसका आंसर सी और डी आएगा, ठीक है, जस्ट यू कैन चेक इट, योर आंसर विल बी सी एंड डी। चलो लेट्स गो फॉर, तो दिस इज अ नाइस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द आपका लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन को समझने के लिए। अर्थ के रिस्पेक्ट से आप क्या देखोगे, प्रॉपर लेंथ, डायलेटेड टाइम। म्योन के रिस्पेक्ट में क्या देखोगे, प्रॉपर टाइम, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या दिया हुआ है, एक लैब है, लैब के रेस्पेक्ट में आपका क्या दिया हुआ है, एक रॉड है R1 जिसका लेंथ है 1 मीटर, दूसरा रॉड है R2 जिसका लेंथ है 2 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, है ना। इफ R2 हैज लेंथ 1 मीटर इन रेस्ट फ्रेम ऑफ R1 मींस ये आपका R1 है, ये R2 है, तो इसके ऊपर अगर ऑब्जर्वर बैठ जाए तो इसका लेंथ 1 मीटर देखे, उसके लिए क्या v बाई सी की वैल्यू होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर रूट अंडर 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू R1 मॉड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो आपको मेनली निकालना है वेलोसिटी ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू R1, ये आपका क्या होगा, ये आप निकालना चाहोगे। क्लियर है ये, सो अब इसको जब निकालोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू लैब इज सपोज v है, वेलोसिटी ऑफ R1 विथ रेस्पेक्ट टू लैब माइनस v है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो R2 को क्या कर लो, s मान लो, R1 को s मान लो, R2 को पार्टिकल मान लो, और लैब को क्या मान लोगे, s डैश, ठीक है ना। सो आपका क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ R1 विथ रिस्पेक्ट टू R2 2v 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको यहां पर पुट करो, यू विल गेट द आंसर, और आंसर आई थिंक c बाई रूट 3 आएगा, है ना। सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि फोर्थ पावर आ जाएगा v का, तो किस तरह से सॉल्व करोगे, तो आप यहां पर क्या पुट करोगे, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अल्फा पुट कर लो, इसके बाद इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमने क्लास में भी किया था, है ना, याद है ना, क्लास में भी किया है ये क्वेश्चन। चलो
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ स्पेस क्रू हैज लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट ओनली 1000 आवर। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि सिर्फ 1000 आवर वेट कर सकती है। What minimum speed should be required for safe travel of crew between two space stations separated by fixed distance of 1.08 into 10 to the power 12 किलोमीटर। तो ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। ये कितना डिस्टेंस है? 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। स्पेस क्रू, अगर स्पेस क्रू हैव लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज, सो ये क्या दिया हुआ है? प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज प्रॉपर टाइम? 1000 आवर। ठीक है, और प्रॉपर लेंथ भी दिया हुआ है, एल नॉट 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12। सो अब आप देख सकते हो, या तो आप अगर प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में देख, लैब के रेस्पेक्ट में देखते हो, या फिर आप किसके रेस्पेक्ट, या फिर आप स्पेस क्रू के रेस्पेक्ट में देखते हो। अगर आप स्पेस क्रू के रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर आप लेबोरेटरी के फॉर्म में देखते हो तो टाइम डायलेट हो जाएगा। यही आपके दिमाग में है। तो स्पेस क्रू के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? v इंटू 1000 इंटू 3600 इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही होगा। ये मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखा? ये क्रू के रेस्पेक्ट में लिखा, क्योंकि लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर मैं उल्टा लिखता तो क्या लिखता? वहां भी लिख सकते थे, वहां पर लिखते v इंटू टाउ नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 टू द पावर 12। दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेम इक्वेशन दे रहा है, तो आप इजिली निकाल सकते हो। देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, जस्ट कैलकुलेटेड। c बाई रूट टू आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो v इज इक्वल टू नथिंग बट c बाई 2। जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट। क्लियर है भाई? आ रहा है आंसर, देखो चेक करो। ये 3600 और इसको एक साथ लेके जाओ ना, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सारा, है ना। 36 इंटू 3 कितना होगा? 108 हो जाता है। तो 10 टू द पावर 12 को इसके साथ लेके चले जाओ, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। डू स्मार्ट कैलकुलेशन, है ना। 108 को आप 3 जीरो से कर दो, यहाँ पर 8 कर दो, 4 कर दो, तो ये इसी से डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेट हो गया? क्या आ रहा है?
c/√2 आएगा, है ना। थोड़ा इन दोनों को देख लो ना, 36 और 108, 3 टाइम करोगे तो 108 ही आएगा ना, 36 इंटू 3। इसके बाद फिर आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लो ना। पहला वाला मैंने स्पेस क्रू के रेस्पेक्ट में लिखा, दूसरा वाला मैंने अर्थ के रेस्पेक्ट में लिख दिया, लैब के रेस्पेक्ट में, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है ना। स्पेस तो ये देखो, ठीक है, ये वाला मैंने अर्थ के रेस्पेक्ट में लिखा, एग्रीड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। रॉड इज मूविंग विथ स्पीड 0.8 c इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ इट्स ओन लेंथ, द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। एल क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 माइनस बी कॉस 60 होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही तो होगा एल। याद है क्लास में किया था, एल एक्स अलग से निकाल सकते हो, एल वाई अलग से निकाल सकते हो, या फिर ये एज्यूम कर सकते हो कि ये किस स्पीड से जा रहा है, बी कॉस थीटा से जा रहा है। तो दिस इज योर लेंथ, लेकिन आपको क्या निकालना है, परसेंटेज लेंथ, चेंज इन लेंथ। सो डेल्टा एल क्या होगा, एल नॉट माइनस एल बाई एल नॉट इंटू 100, है ना। आप परसेंटेज के फॉर्म में इजिली लिख सकते हो। चलो आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इजिली। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। Three event E1, E2 and E3 occur observed in an inertial frame S. The frame S dash is moving with speed V along positive x direction with respect to S. If S dash, let T dash, T2 dash, T3 dash will be respective time which event E1, E2, E3 occurred. देखते हैं भाई, एस फ्रेम से तीनों इवेंट क्या हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है, लेकिन आपका पोजीशन तीनों का क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहां पर टाइम अगर हम एस डैश फ्रेम से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है वो हमें देखना है। सो एक्स डैश फ्रेम से टी वन डैश क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। टी वन डैश इज इक्वल टू टी वन माइनस वी एक्स वन अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी वन की वैल्यू 0, एक्स वन की वैल्यू 0, सो टी वन डैश इज इक्वल टू 0, है ना। टी टू डैश क्या हो जाएगा, टी टू डैश इज इक्वल टू गामा टी वन टी टू माइनस वी एक्स टू अपॉन सी स्क्वायर। टी टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू एल पर है, और सॉरी x2 x इज इक्वल टू एल पे है, और ये वैल्यू आपका 0 है। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू गामा इंटू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एल। और T3 डैश क्या हो जाएगा, सिमिलरली गामा T3 माइनस वी x3 अपॉन सी स्क्वायर। x3 क्या है, प्लस पर है, गामा प्लस वी एल अपॉन सी स्क्वायर। तो कौन सा इवेंट सबसे पहले हो रहा है, T2 सबसे पहले हो रहा है, फिर T1 हो रहा है, फिर T3 आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नहीं, यही तो है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, ये पहले ही दिख जा रहा है यहां से, और ये आफ्टर बाद में दिख। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है आपको, फिर से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना। स्पीड दिया हुआ है, और व्हेन इज it crosses the origin, the clock attached to rocket and one of the stationary observer s located at x is equal to 0
both set to be 0. ठीक है. If the S observed at X and T at the same event occur in S dash frame. S dash frame के लिए क्या करना पड़ेगा? X dash की वैल्यू क्या हो जाएगी? X dash is equal to T minus B, sorry, गामा X minus BT. ठीक है. और T डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा? गामा T माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. यही तो है. अब आपसे V की वैल्यू दी हुई है और क्या पूछ रहा है? T की वैल्यू क्या है? V है C बाई टू. तो हो गया. V की वैल्यू C बाई टू पुट कीजिए तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3. है ना. कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1. ये तो आसान है, तो कुछ करना भी नहीं है इसमें, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ 3 मीटर मूव अलोंग एक्स एक्सिस मेकिंग एंगल. देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार आया है. मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इफ द स्पीड इज c by 2 where c is the speed of light, change in length due to Lorentz contraction. A proper length along x-axis making angle theta with respect to rod with proper length of 3 meter move along x-axis. Okay. So ये आपका क्या हो गया? ऐसा दिया हुआ है. दिस इज योर 3 मीटर. ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में c बाई टू. बताओ क्या हो जाएगा? फिर से आप कर लो. 3 मीटर 1 माइनस बी कॉस थीटा अपॉन सी का होल स्क्वायर. इसको पुट कीजिए, फिर से परसेंटेज लेंथ निकाल लोगे, है ना. चेंज इन लेंथ बोल रहा है तो मीन्स L माइनस L नॉट निकल जाएगा ये. देखिए क्या आ रहा है, फटाफट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 3 मीटर 1 माइनस सी की वैल्यू क्या है? c बाई टू. कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 √3/2. तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 16 माइनस 3. यही होगा ना. -16 माइनस 30. तो आपका आंसर क्या होगा? 3 मीटर 1 माइनस √13 अपॉन 60. यही होगा. कैलकुलेट करके देख लो, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर. चेंज इन लेंथ पूछ रहा है ना, परसेंटेज लेंथ नहीं पूछ रहा है. दैट इज व्हाट? चेंज इन लेंथ. ठीक है. सो √13 अपॉन 16 की वैल्यू निकालिए, आप निकाल लोगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. A spacecraft has speed Vs is equal to fc with respect to Earth, where c is the speed of light in vacuum. The observer in spacecraft measured the time of one complete rotation is 48 hours. The value of f क्या होगा बताइए? अर्थ का रोटेशन ये 48 आवर देख रहा है. प्रॉपर तो आपको पता है, अर्थ पर बैठोगे तो कितना लगेगा? 24, है ना. सो क्या हो जाएगा? 48 इज इक्वल टू 24 √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सी बाई √3/2c आ जाएगा. ठीक है. यू कैन फाइंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? √3/2c. क्लियर है ये? आ रहा है? देख लो.
ठीक है, √3/2c। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है? 3 फ्रेम दिया हुआ है, F0, F1, F2 इन द रिलेटिव मोशन। द F0 इज एट रेस्ट। चलो भाई F0 को रेस्ट मान लो। So this is your F0. F1, F0 is F1 is moving with velocity v1 with respect to F0। ये आपका F1 है, c/2 से जा रहा है, v1 = v2 = v3 c/2। ये आपका F1 है। और दूसरा क्या है? F2 is moving with velocity v2 with respect to F1। चलो भाई ये भी है आपका, ये आपका क्या है? F2 F1 के रेस्पेक्ट में। दिस इज ऑल्सो c/2। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड, कितना दिया हुआ है? 3v, हाँ v3, अच्छा v3 है, v3 विथ रेस्पेक्ट टू F2। तो पार्टिकल है v3, तीनों की वैल्यू c/2 दी हुई है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? इफ c/2 विथ रेस्पेक्ट टू F0 के साथ ये Fc है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f? तो आप सबसे पहले क्या कर लो, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। वेलोसिटी ऑफ F1 विथ रेस्पेक्ट टू 1 with respect to 0 is c/2, 2 with respect to 1 is c/2, particle with respect to 2 is c/2। पहले क्या कर लें? F2 का F0 के अबाउट निकाल लें। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 0 पहले निकाल लीजिए, है ना? तो इसको आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सो ये आपका आ जाएगा 2 विथ रेस्पेक्ट टू 0। तो पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, है ना? इसके बाद उसका देखने की कोशिश करेंगे। तो F2 विथ रेस्पेक्ट टू 0 इज c/2 प्लस c/2 1 प्लस c/2 इंटू c/2। कितना आएगा वैल्यू? ये 4/5c, है ना? कितना, यही आएगा ना? 4/5c नहीं आएगा, दैट इज ऊपर वाला तो c है, कैलकुलेट कर लो ठीक से। दैट इज c प्लस 5/4c, so that is अपॉन c स्क्वायर, अपॉन c स्क्वायर, 4/5c। so this value is, इसको कैलकुलेट करोगे दैट वैल्यू इज 4/5c। अब आपका क्या हो गया? F0 ये है आपका, F0 है। F2 जो है वो 4/5c से, और ये किससे जा रहा है? c/2 से जा रहा है। तो अब आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल लो? सो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 0 4/5c, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज c/2। तो आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू 0 c/2 प्लस 4/5c 1 प्लस c/2 इंटू 4/5c अपॉन c स्क्वायर। देखो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है ऐसा। .93 के लगभग आंसर आएगा, जस्ट चेक इट। तो दैट वैल्यू इज 0.93c। आ रहा है? दैट इज व्हाट, 0.93c। ठीक है। सो अभी आप लोग यहां तक प्रैक्टिस करो, है ना? इसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में STR खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं इसके, और फिर थोड़ा सा वो रिलेटिविस्टिक मास और रिलेटिविस्टिक एनर्जी, उसमें कम क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में कल के दिन STR फिनिश करेंगे, और फिर परसों से मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है? अभी तक ये सारे, हाँ बताओ।
हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब वैसा कुछ नहीं है कम आते हैं ज्यादा आते हैं, भाई तुम्हारे में तो एक ही क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे में हरे मान लो ऑन एन एवरेज कम आते हैं, तो इस बार हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में वही आ जाए, है ना। अगर मान लो सिर्फ एसटीआर का होता तब तो हम बात कर लेते कि ज्यादा परसेंटेज इसके होंगे कम परसेंटेज इसके होंगे, है ना। ठीक है, तो वैसा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ओपन होकर के जाना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी इतना कर लो, उसके बाद फिर आप कल हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम कब है? 11 तारीख को है ना। ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो हो ही गया है, रिवीजन भी हो गया है लगभग। तो आप जस्ट क्वेश्चंस लगाते रहो। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, डोंट वरी, अभी अनाउंस करेंगे डेट, है ना। कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड। शक्ति नगर, अच्छा। कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम ठीक से देना बस, ठीक है। कॉन्फिडेंस, सारे फॉर्मूला वगैरह याद हो गए ना। इसको कर लो, याद कर लो, है ना, जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखते जाओ, ठीक है ना। तो उसको आप लोग करते जाओ, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना, है ना। एग्जाम में उतना टाइम ही नहीं रहेगा कि तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन निकालने होते हैं, वो आप सही सही करते जाओ, और फिर फाइनली जो थोड़ा बहुत जो टफ क्वेश्चन है, 4-5 अगर निकाल लिया तो टॉपर्स में आ जाओगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, दिमाग में रखना, ठीक है। और कम से कम नहीं भी तो 60 मार्क्स का होता है ना, 60 मार्क्स में 40 क्वेश्चन सीधा सीधा रहता है, तो वो 40 चूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नर्वस मत होना, अगर मान लो पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो डोंट वरी, आगे आसान है, ठीक है। तो उसको ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो।